हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं मेरे को, उसमें अलग-अलग तरह की अलग-अलग लोग जो है वो बातें करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी मुझे जो एक कमेंट आया, मुझे वो बड़ी हैरानी हुई उस कमेंट को पढ़कर, और मुझे लगा कि इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। क्यों इसलिए डिस्कस करना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों ने जैसे इन लोगों के बारे में बोला कि जो तीनों भाइयों के नाम पर प्लॉट था, ठीक है? उस प्लॉट को बिना उनकी इजाज़त के बड़े भाई ने, यानी कि जेठ ने बेच दिया, जो कि सरासर गलत था। ठीक है? जब भाइयों का हिस्सा था तो भाइयों से बात करनी लाज़मी बनती थी कि भाइयों से पूछकर जो स्टेप भी उठाना था उनको उठाना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जो मुझे कमेंट आया है, एक जो अच्छे खासे मतलब अच्छी तरह से इनको जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने ये बात बोली, ये मुद्दा उठाया कि अगर ये प्लॉट जैसे कि इन्होंने बेचा बड़े भाई ने, तो प्लॉट तो बेचने के लिए अगर इनका हिस्सा होता, तो इनके भी सिग्नेचर चाहिए होते थे उसमें। इनके भी तो सिग्नेचर चाहिए थे ना, कि बिना इनके सिग्नेचर के तो प्लॉट बिक नहीं सकता था। बात तो सही है। भई मुद्दा तो उन्होंने बिल्कुल सही उठाया कि अगर तीनों भाइयों के नाम पर वो प्लॉट था, तो उन दोनों भाइयों के भी तो सिग्नेचर चाहिए, ज़रूरी थे ना। खाली इनके अपने सिग्नेचर से या वो जो माँ है, उसके अंगूठे से तो बात नहीं बन सकती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके कमेंट के आधार पर कि दोनों भाइयों को तो हिस्सा था ही नहीं, क्योंकि वो उनके नाम ही नहीं था। और जब नाम नहीं था, हिस्सा नहीं था, तो वो तो इंडिविजुअली अगर उसका प्लॉट था, तो वो बेच सकता है। तो वो प्लॉट उसने बेच दिया, तो इतना कंट्रोवर्सी किस लिए? बैठ-बैठ कर माँ, पिताजी, चाचा जी को बीच में बिठाकर जो उन्होंने सोशल मीडिया पर ये चीज़ें क्लियर की कि झूठ बोलकर मुझे लेकर गया बेटा। ये माँ ने कहा ना कि झूठ बोलकर लेकर गया बेटा, कि कुछ ज़रूरी काम है, और वहाँ पर जाके मेरा अंगूठा लगवा लिया। तो ये तो सोचने वाली बात है। तो असली मैटर, असली मुद्दा क्या हुआ था, ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है? बेफ़ालतू में उस बड़े वाले भाई को बदनाम किया गया यहाँ पर। हाँ, अब ये हो सकता है कि माँ ने अपना पैसा खर्च करके इन तीनों बेटों के लिए एक प्लॉट खरीदा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि माँ ने अपना पैसा लगाकर एक प्लॉट खरीदा हो तीनों भाइयों के नाम पर, कि बेटा ये तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य के लिए है, तीनों भाइयों के लिए। ठीक है? और अब माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं, माँ का तो अंगूठा ही चलता होगा, और माँ को ये ले गए बड़े भाई कि माँ ज़रूरी काम है, तेरा अंगूठा लगवाना है। तो ये भी हो सकता है ना कि माँ को इसीलिए लेकर गई हो कि माँ का अंगूठा लगेगा तो ये प्लॉट बिक जाएगा। अब यहाँ पर तो फिर तीनों भाइयों का हिस्सा था, तो तीन यानी कि दोनों भाइयों का जो हिस्सा था वो भी इन्होंने बेच दिया। ये जो है वो क्लियर नहीं है अभी भी। तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया, उन्होंने जो अ, सवाल उठाया वो बिल्कुल जायज़ था, कि सिग्नेचर के बिना तो वो प्लॉट बिक ही नहीं सकता था ना। तो या तो माँ की तरफ से अपने बेटों के लिए एक तोहफ़ा होगा, कि तीनों भाइयों के नाम पर उन्होंने पैसा लगाया, खर्च किया, कि चलो भई मेरे तीनों बच्चे जो हैं आगे जाके करोड़ों रुपए की कीमत हो जाएगी, तो मेरे तीनों बेटों के हिस्से में बँट जाएगा। लेकिन बड़े भाई ने यहाँ पर ये चालाकी की कि नहीं, उसको ज़रूरत थी, तो उसने फटाफट वो माँ को लेके गया और अंगूठा लगवा के वो प्लॉट बेच दिया। ठीक है? तो ये जो है ना ये जो प्लॉट का मुद्दा है, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। इसमें अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, और अगर ऐसी बात है, तो अगर तो हिस्सा नहीं था उनका, तो उसने ज बेचा, उसका प्लॉट था। यहाँ पर किसी को कोई एतराज़ करना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर माँ ने तीनों बेटों के नाम पर प्लॉट लिया और उसने माँ को ले जाकर धोखे से बेच दिया, तो ये गलत था। बड़े भाई को तब उनकी नज़रों में डालना चाहिए था कि भाई ऐसी-ऐसी मुसीबत है, तो ऐसे-ऐसे मैं प्लॉट बेच रहा हूँ। ठीक है? और ये भी बातें बहुत उठी हैं इस प्लॉट के बारे में, कि ये कर्ज़ा जो था पूरे परिवार का था, पूरे परिवार का कर्ज़ा उतारने के लिए बड़े भाई को ये स्टेप लेना पड़ा। तो ये कहानियाँ जो है वो बड़ी पेचीदी हैं, और बहुत कुछ हुआ है इनकी फैमिली के अंदर, लड़ाई-झगड़े, सास के साथ डबली की भी लड़ाई-झगड़े बहुत हुए हैं।
जेठानी के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, और बेटों ने भी अपना घर छोड़ दिया माँ बाप का, अपनी पत्नियों के साथ जाके घेर में रहने लग गए। तो इसका मतलब मुद्दे बहुत बड़े हैं जो कि इन्होंने छुपाए हैं। ठीक है। और अब वही बात है ना कि कुछ बताया कुछ छुपा लिया, पिक्चर किसी को भी क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी अब सोशल मीडिया पर लेकर आए हैं, तो भैया कंट्रोवर्सी तो अपनी अपनी विचारधारा है तो सब रखेंगे, चाहे वो इनके सब्सक्राइबर्स और कमेंट के जरिए, या हम जैसे रिएक्शन चैनल वाले अपने विचारों के जरिए। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। कमेंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये कमेंट, और मुझे लगा कि आप लोगों से भी डिस्कस करना चाहिए। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए